Dear students, today I will teach areas of guidance with a special reference to educational guidance. बच्चों आपके सिलेबस में 4 प्रकार की एरियाज आपको पढ़ने हैं: एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल एंड ग्रुप. सो एजुकेशनल गाइडेंस की आज हम चर्चा करेंगे. इट इज़ वेरी क्लैरिफाइड दैट एजुकेशनल गाइडेंस इज मेड ऑफ 2 words, एजुकेशन एंड गाइडेंस. इसलिए सबसे पहले एजुकेशन का अर्थ समझना जरूरी है और गाइडेंस का अर्थ आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. फिर मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा. एजुकेशन को अगर मुझे समझाना है तो मैं ये कह सकता हूँ, शिक्षा का अर्थ यह है कि हर दृष्टि से व्यक्ति को सर्वोत्तम बनाना, इन ऑल एस्पेक्ट्स. यहाँ मैं एक स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई एक डेफिनेशन को कोट करना चाहता हूँ एजुकेशन की. क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है और क्यों गलत है, अगर इतनी समझ व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाए, हम ऐसे व्यक्ति को शिक्षित व्यक्ति कह सकते हैं. सो शिक्षा इन अर्थों में लोगों को ये जो गाइडेंस है वो शिक्षा में क्या सही है, क्या उसके लिए ठीक है, क्या गलत है, क्यों उसके लिए ये ठीक है और क्यों गलत है, इस प्रकार का अगर निर्देश प्रदान करे तो हम उसे शैक्षिक निर्देशन कह सकते हैं. सो वैसे तो ये इट्स वेरी ब्रॉड एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. We will discuss this entire topic through different slides. एजुकेशनल गाइडेंस को समझने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिसको इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं. अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हमें एजुकेशनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल गाइडेंस का प्रोसेस भी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. सबसे पहली बात की जाए कि एजुकेशनल गाइडेंस का तो एक अपना डिफरेंट कहना चाहिए, अपना एक शब्दकोश ही डिफरेंट है. बहुत सारे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर. सो कुछ मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. एजुकेशनल गाइडेंस एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया में शैक्षिक निर्देशन की बहुत अधिक महत्ता है. जब विकास की बात की जाए, विकास किस प्रकार का विकास शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जस्ट कनेक्टिंग विद द डिफरेंट एरियाज, कई क्षेत्रों को पकड़कर, और वो भी अलग अलग एज स्तर के लिए अलग अलग प्रकार की गाइडेंस. दैट्स व्हाई educational guidance is very important in the process of development. Educational guidance as in teacher training, जो शिक्षक है उसको भी प्रशिक्षित करने में शैक्षिक निर्देशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. Educational guidance as an independent field of study or content or subject of study. कोई अध्ययन सामग्री, अध्ययन के विषय के रूप में या अध्ययन के क्षेत्र के रूप में स्वतंत्र रूप से शिक्षा के इस एस्पेक्ट को पकड़कर मार्गदर्शन करना शैक्षिक निर्देशन कहा जा सकता है. इट इज एन इन्वेस्टमेंट. यस, शैक्षिक निर्देशन एक निवेश है जिसके प्रोडक्ट्स, जिसके फ्रूट्स बाद में मिलने वाले. It is an instrument of social change and social control. सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण में यह एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण है. यह एक प्राणी के रूप में, एक समाज के निर्माता के रूप में शैक्षिक मार्गदर्शन को समझा जा सकता है, शैक्षिक निर्देशन को समझा जा सकता है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज ए फिल्टर इन डेमोक्रेसी.
लोकतंत्र में एक फिल्टर के रूप में भी कार्य करता है। कैसे करता है इसके बारे में बात करूंगा मैं। अब्राहम लिंकन की बात करूंगा तो आपको बहुत क्लैरिफाई बात करूंगा कि अब्राहम लिंकन ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, और लोकतंत्र का मतलब ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसकी और चर्चा करूंगा। एजुकेशनल गाइडेंस इज फॉर फ्यूचर और फ्यूचरोलॉजी, भविष्य के लिए, भविष्य के सारी अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो सबसे पहले मैंने बात करी थी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ, ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ऑल द एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस, स्कूल्स, कॉलेजेस हैव टू फोकस टू इम्पार्ट द नॉलेज to the students for their overall development. In most of the institutions, education subject is not taught, but these are known as an educational institutions. बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये मनुष्य के सार्वभौमिक विकास के लिए आवश्यक है, और जितनी शैक्षिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को के विकास के लिए उनको ज्ञान देने का कार्य करती है। और एक मजेदार बात है कि अधिकांश इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, फिर भी उस इंस्टीट्यूशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। सो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, विकास की प्रक्रिया में निर्देशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशनल गाइडेंस एक डायनामिक प्रोसेस है, is a lifelong process, it is a continuous process, it is a process, object oriented process, it is a purposeful process। तो शैक्षिक निर्देशन को यह कहा जा सकता है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है, जीवन भर चलने वाली प्रतिक्रिया होती है। ये एक शैक्षिक मार्गदर्शन, एक उद्देश्यपूर्ण या उद्देश्य की ओर उन्मुख होने वाली प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन गाइडेंस का जो रोल है वो ज्ञान प्रदान करके बच्चे की क्षमताओं को विकसित करने की, विद्यार्थी की क्षमताओं को विकसित करने की एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को समझा जा सकता है। ये सारे कार्य शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से संभव होते हैं। जहां तक जो शिक्षक के प्रशिक्षण की बात की गई है, क्योंकि शिक्षा देने वाले कौन है? शिक्षा के देने वाले शिक्षक हैं। और आपको ये बता दूं कि शिक्षक और शिक्षा, अगर उत्तम शिक्षक द्वारा उत्तम शिक्षा प्रदान की जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सफलतम व्यक्ति बनाया जा सकता है। प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए एजुकेशन गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्रशिक्षण शब्द है, ट्रेनिंग। अगर कोई व्यक्ति टीचर के लिए सक्सेस हो गया, उसके लिए उसे सक्सेस प्राप्त करने के पूर्व तथा पश्चात दोनों ही प्रकार में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब एक टीचर अच्छा बनने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप भी अगर एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप प्री बीएड या नेट स्लेट की तैयारी करके और एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, और ये स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि शिक्षा के जो प्रशिक्षण में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में एजुकेशनल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हाँ, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है। बेसिक बात ये कही जाए कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण के लिए भी एजुकेशनल गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। महाभारत के बाद भीष्म पितामह ने एक नए समाज की, नवीन समाज की कल्पना की थी, और आज के संदर्भ में शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, सामाजिक नियंत्रणों के द्वारा एक नए समाज को बना सकती है। एक उदाहरण से बात करना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने समाज में जाति व्यवस्था जो थी, उसमें जो अस्पृश्यता की भावना थी, अनटचेबिलिटी को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हो सके। लेकिन शिक्षा के जो स्कूल थे, कॉलेजेस में इस प्रकार अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को एक इल बिहेवियर माना गया, बुराई मानी गई, और उसके बाद ही संभव हो पाया कि जो अस्पृश्यता की भावना है उसमें सुधार हो पाया। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण में शैक्षिक निर्देशन का बहुत महत्व है, क्योंकि शैक्षिक निर्देशन ही समाज का निर्माता बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक अपने नेतृत्व के अनुसार नए समाज बनाने के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। और फिल्टर की जहां तक बात की जाए, फिल्टर इन डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है उसके अंदर एक फिल्टर, एक छानने का कार्य करता है। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, लोकतंत्र शब्द को समझाने के लिए कहा था, लोगों की सरकार लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई। लोगों द्वारा सरकार का मतलब ऐसा था कि ऐसे लोग, और लोग जो शिक्षित हो और जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, वो आगे आए और नए समाज का या समाज सुधार का कार्य करके देश का निर्माण करें। जो नेतृत्व प्रदान करने की भावना, नियंत्रित करने की भावना, ये भी एक शिक्षा का, शैक्षिक निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य है। शैक्षिक मार्गदर्शन भविष्य या भविष्य के लिए है। हम भविष्य में क्या होना चाहते हैं, जीवन की और किस प्रकार हम उन्मुख होंगे, इन सारी बातों की जानकारी भी एजुकेशनल गाइडेंस करता है। भविष्य क्या होने वाला है, इसका निर्माण एजुकेशनल गाइडेंस करता है। कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। एजुकेशनल गाइडेंस या शैक्षिक निर्देशन की बहुत परिभाषाएं दी गई है। इन परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाओं को मैंने यहाँ लिया है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले रूथ स्ट्रैंग की एक डेफिनेशन है, उनका ये कहना है, एजुकेशनल गाइडेंस इज इंटेंडेड टू एड द इंडिविजुअल इन चूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रोग्राम एंड इन मेकिंग प्रोग्रेस इन इट। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति एक उपयुक्त कार्यक्रम चुने और उसके आधार पर मार्गदर्शित उसमें प्रगति कर पाए। एक अन्य परिभाषा जी मायर्स के अनुसार, एजुकेशनल गाइडेंस इज अ प्रोसेस कंसर्न with bringing about between an individual pupil with his distinctive characteristic on one hand and differing groups of opportunities and requirement on the other, a favorable setting for the individual, for that individual's development or education। मतलब ये है कि ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को पहचान ले और जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली है और जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो अपॉर्चुनिटीज को पूरा करने के लिए उसका एक ऐसा सेटअप प्लान तैयार कर ले जिससे वह स्वयं का विकास करे और शिक्षित हो जाए।
एक अन्य परिभाषा है कैटरगुड की। कैटरगुड ने ये कहा, एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न प्रिंसिपली विथ मैटर्स रिलेटिंग टू स्कूल्स, courses, curriculum, and school life rather than vocational, social or personal matters. शैक्षिक निर्देश प्राथमिक रूप से स्कूल या कॉलेज से संबंधित है, उनके अध्ययन कोर्सेज से संबंधित है, उनके सिलेबस से संबंधित है, उनके स्कूल कॉलेज की जीवन से संबंधित है, न कि व्यावसायिक, सामाजिक और पर्सनल मैटर्स। कैटरगुड की परिभाषा क्लियर कट एजुकेशनल या एजुकेशन से रिलेटेड चीजों पर ही ज्यादा कंसर्न करने की बात करती है। आर्थर जोन्स के अनुसार एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद असिस्टेंस गिवन टू पीपल इन देयर चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट विद रिलेशन टू स्कूल्स, करिकुलम, कोर्सेज एंड स्कूल। लगभग यही बात जोन्स भी कह रहे हैं कि यह व्यक्तियों को सहायता देनी जिससे वो चयन कर सके, संबंधित लोगों के साथ समायोजन कर सके, तथा संबंधित शिक्षा से संबंधित बातें जिसमें स्कूल, कॉलेज, करिकुलम, कोर्सेज आदि हैं, उनसे वह संबंधित होकर उनके साथ समायोजित कर सके। ब्रूअर की परिभाषा स्पष्ट करती है कि एक चेतन रूप से प्रयास है जिससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो सके। एजुकेशनल गाइडेंस मे बी डिफाइंड as a conscious effort to assist in the intellectual growth of an individual। और ट्रेक्सलर की जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से इस और इंगित करती है कि एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया शैक्षिक मार्गदर्शन को कि स्कूल कॉलेज के हर पहलू से संबंधित है, उसके पाठ्यक्रम से संबंधित है, पढ़ाने की विधि से संबंधित है, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है, पाठ्येतर गतिविधियों से संबंधित है, स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस कार्यक्रमों से संबंधित है और कर तथा सामुदायिक संबंधों से संबंधित है। Educational guidance is vitally related to every aspect of the school, the curriculum, the method of instruction, the supervision of instruction, disciplinary procedures, attendance, problems of scheduling, the extracurricular activities, the health and the physical fitness program, and home and community relations। परिभाषाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अब मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है। शैक्षिक मार्गदर्शन क्यों जरूरी है? अगर शैक्षिक मार्गदर्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनुष्य के दो रूप हैं, एक तो जैविक, बायोलॉजिकल, एंड अदर इज सोशल। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए तो व्यक्ति खाना पीना खाता है, विटामिन मिनरल्स खाता है और अपने आप डेवलप समय के साथ बढ़ता जाता है। और सामाजिक विकास के विकसित करने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन व्हिच इज नीडेड फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सो इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है और सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक चरण में शिक्षा और शैक्षिक मार्गदर्शन की महती आवश्यकता होती है। विभिन्न सामाजिक पहलुओं में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक विचारधाराओं में परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहे हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में के तरीकों में परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं, परंपराओं में परिवर्तन हो रहे हैं। इन सारी परंपराओं में और इन सारे परिवर्तनों के अलावा शिक्षा कैसे एक व्यक्ति को इन सारे परिवर्तनों को एक्सेप्ट करे,
करने के योग्य बना दें और उन परिवर्तनों को स्वीकार करके एक अच्छे समाज की परिकल्पना करे। इस प्रकार का कार्य शैक्षिक मार्गदर्शन से ही संभव होता है। एंड दैट्स व्हाई द चेंजेस इन दी सोशल एस्पेक्ट्स शुड बी डन एंड इज डन बाय ओनली एजुकेशनल गाइडेंस। कुछ बिंदुओं के आधार पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अपव्यय और ठहराव की समस्याओं को हल करने के लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज और सब्जेक्ट्स, किसी विद्यार्थी को किस विषय में या किस कोर्स में, किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, इसका उचित चयन हो सके, इसके लिए एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत है। समायोजन में स्कूल कॉलेज में वो कैसे एडजस्ट हो जाए, अपने साथी पीयर ग्रुप्स के साथ कैसे एडजस्ट कर पाए, इसके लिए एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत है। भविष्य की शिक्षा के बारे में जानकारी लेने के लिए भी एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत है। यस, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के क्या अवसर होंगे के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। कैसे सीखने की प्रक्रिया में वह व्यस्त रह पाए, कैसे अपनी स्टडी हैबिट को डेवलप कर दे, कैसे अध्यापन के तरीकों में बदलाव आए, कैसे विद्यालय महाविद्यालय के प्रशासन में बदलाव, किस प्रकार के बदलावों की आवश्यकता है, और साथ में किस प्रकार से अपराध की वृद्धि हो रही है, इसको पढ़ने, इस चीज की जानकारी के लिए भी किन कारणों के कारण अपराध में वृद्धि हो रही है, इन कारणों को जानने के लिए भी एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है। आपको मालूम है शिक्षा की नीतियां होती हैं। अभी रिसेंटली नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आ गई है। ड्राफ्ट रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ ली गई है। समय के साथ जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उन नई पॉलिसीज़ के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। जो कुछ फालतू बातें हैं, अपव्यय वगैरह है, उन सब से बचने के लिए कई बच्चे प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसा देखा गया है भारत जैसे देश में कि वो अपनी पूरी शिक्षा करने में विफल रहते हैं। माता पिता अपनी वित्तीय समस्या के कारण उनको निकाल लेते हैं। ठहराव की समस्या उतनी गंभीर हुई है, और व्यक्ति माता पिता की अशिक्षा, माता पिता का संकीर्ण रवैया, असंतोष, आर्थिक स्थिति, पर्याप्त स्कूलों की कमी, स्कूल में अनुकूल वातावरण की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में अपव्यय और ठहराव की समस्या अधिक है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। विषयों का चयन आपको मालूम है इंटरेस्ट और अगर एटीट्यूड के अनुसार, उस इंटरेस्ट के अनुसार विषय का चयन नहीं होता, उसकी जो एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट और एटीट्यूड के आधार पर विषय का चयन नहीं होता, तो सफलता नहीं मिल पाती। कभी ऐसा भी होता है विद्यार्थी के जो माता पिता है वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस रखते हैं, उच्च उम्मीदें रखते हैं, और इसके लिए वो गलत चयन हो जाता है। उस कारण से उनके परिणाम संतोषजनक प्राप्त नहीं होते। और उसके बाद अब देखेंगे जैसे बहुत सारे साइंस के बच्चे हैं, और वो बच्चे चाहे वो इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में पसंद नहीं करते हैं जाना, उनकी रुचि नहीं है, उनका एटीट्यूड भी नहीं, लेकिन माता पिता अपने फोर्स के द्वारा उसको विषय दिलाते हैं। शुरू में वो विज्ञान विषय में असफल पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी स्टडी हैबिट्स वगैरह डेवलप हो जाती है तो वो कला विषय में उनकी उपलब्धि का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। स्कूल में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ के लोगों के साथ बैठना, खाना, खेलना, सब कुछ सिखाया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि देखिए कोई बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल से इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जा रहे हैं, तो भाषा में अंतर के साथ साथ शिक्षण की विधियों में भी अंतर होता है। अभी आप जान रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों ने भी हमारी टीचिंग की जो स्किल्स थी हमारी, वो सारी हमने परिवर्तित करने की कोशिश की है। जो ऑनलाइन टीचिंग की जाए कंसेप्ट है, और कितने समय चलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन
फिर भी हमने अपने आप को अडेप्ट किया है और आप भी अपने आप को अडेप्ट करें। ये समायोजन कर लेने की जो प्रक्रिया है ये एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा ही संभव हो जाती है। भविष्य में क्या होने वाला है, शिक्षित होने से क्या होगा, कैसे वो शिक्षा के बाद भविष्य में सफलता प्राप्त करेगा, ये सारी जानकारी भी एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा संभव हो पाती है। परिवर्तन शिक्षा में हम थोड़ी सी बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस की, शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति की। शैक्षिक की जो प्रकृति की बात की जाए उसमें ये बहुत स्पष्ट है। शैक्षिक मार्गदर्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू स्टूडेंट्स। शैक्षिक मार्गदर्शन छात्रों को दिया जाता है। छात्रों के साथ अक्सर कई समस्याएं ऐसी भी है जो स्वयं के समझौते के हल करने में विफल हो पाते हैं। वो शिक्षकों की मदद के द्वारा किसी उपयोगी सहायता को स्वीकार नहीं करते माता पिता उनके, और फिर ऐसे के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत है, और यह विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक के अलावा कोई नहीं हो सकता। शैक्षिक इंटेंडेड फॉर एजुकेशनल सिलेक्शन, कि किस प्रकार से शैक्षिक चयन करें, कि कौन से स्कूल में जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ना है, इसको पढ़ने से क्या हो जाए। रेंडर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में समायोजन के लिए भी उसे आगे बढ़ाया जाता है। वातावरण के साथ खुद को समायोजित कर ले। वह स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों, शिक्षकों, दैनिक दिनचर्या के कारणों, दिनचर्या की गतिविधियां, शिक्षण की विधियां, पाठ्यक्रम, पढ़ाए जाने वाले विषय, अतिरिक्त कार्यक्रम आदि सब मिलते हैं उसे। तो एक नया माहौल मिलता है, और नया माहौल के साथ जो उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं या दोष है उसको दूर करता हुआ अपने दूसरे बच्चों को देखकर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करना सीखता है। मेकिंग एजुकेशन एज अ चाइल्ड सेंटर्ड, शिक्षा को स्टूडेंट सेंटर्ड कह सकते हैं, कि विद्यार्थी केंद्रित बनाना, ये शैक्षिक मार्गदर्शन ही है। अगर मुझे पूछा हुआ है कि भाई आपके कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो मैं आई जस्ट कॉल योर नेम्स, मैं बोलूँगा मेरे बच्चे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये मुझे एजुकेशनल गाइडेंस ने सिखाया। प्राथमिक स्तर पर एजुकेशनल गाइडेंस की क्या जरूरत है, क्योंकि ये इट हेल्प्स द चाइल्ड इन मेकिंग अ सेटिस्फैक्टरी ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। वो पहली बार घर से, ये प्राइमरी स्टेज में क्यों जरूरत है इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में वह बच्चा एक घर के एनवायरनमेंट से स्कूल के एनवायरनमेंट में आता है, तो वहाँ वह उस बच्चे को मदद करने का काम करता है कि कैसे एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट होते हैं। हेल्पिंग द स्टूडेंट इन सॉल्विंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग, सीखते समय उससे किस प्रकार की समस्या आती है और उन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, ये एजुकेशनल गाइडेंस का मुख्य कार्य है। हेल्पिंग पोटेंशियल ड्रॉप आउट्स टू स्टे इन स्कूल्स, कि जो देखा जाता है ना कि बच्चे बहुत सारे बीच में क्लासेस छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी भी रीज़न से हो लेकिन छोड़ देते हैं। तो एजुकेशनल गाइडेंस का ये कार्य है कि वो क्यों छोड़ देते हैं, उन कारणों को दूर करने का भी कार्य करता है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य में बच्चा क्या बनने वाला है उसका खाका खींचने का कार्य, उसका प्लान तैयार करने का कार्य एजुकेशनल गाइडेंस करता है। ये प्राइमरी सेक्शंस में। हायर सेकेंडरी स्टेज के एजुकेशनल चॉइसेस के लिए कि क्या विषय लेना है, एजुकेशनल प्लान बनाने के लिए सफलता प्राप्त किस प्रकार की जा सके, और कैसे ऑप्टिमम उचित डेवलपमेंट किया जा सके। कुछ प्रोविजंस, स्पेशल एजुकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो थोड़े से पीछे हैं पढ़ाई में, उनके लिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो पढ़ने में बहुत आगे हैं, गिफ्टेड है, जिनका IQ लेवल 130-40 से भी ऊपर है। फेलियर स्टूडेंट, जो ऐसे विद्यार्थी जो सफल नहीं हो पाते, और बच्चों को एनकरेज करने के लिए, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई वीकनेस है उसको दूर करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन बहुत आवश्यक